नमस्ते। सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई कहे कि बस एक छोटा सा 2 लाइनों का श्लोक सदियों के भारतीय इतिहास का पूरा खजाना खोल सकता है। जी हाँ, आज हम मिलकर एक ऐसे ही प्राचीन कोड को तोड़ने वाले हैं जो हमें सीधे जैन धर्म के महान शाही संरक्षकों की एक छिपी हुई वंशावली तक ले जाएगा। ये रहा वो श्लोक। पहली नज़र में तो ये एक आम सी कविता लगती है ना? लेकिन इसके हर एक शब्द में एक नाम छिपा है, एक कोड, एक ऐसा कोड जो हमें भारत के महान राजाओं की एक सीक्रेट लिस्ट तक ले जाता है। तो चलिए इस पहेली को एक-एक करके सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली लाइन को पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें किन शक्तिशाली शासकों के दरवाजे तक ले जाती है। तो पहला ही शब्द है सार। ये है हमारा पहला सुराग और ये हमें सीधा ले जाता है हर्यक वंश के संस्थापक शक्तिशाली राजा बिंबिसार के पास। जी हाँ, वही बिंबिसार जो भगवान महावीर के समकालीन थे। और यहीं से ये पहेली और भी मजेदार हो जाती है। श्लोक में फिर से सार शब्द आता है। अब ये कोई गलती नहीं है, ये तो एक बहुत ही क्लेवर मूव है। ये दूसरा सार हमें इशारा करता है एक और महान शासक की तरफ, मौर्य साम्राज्य के बिंदुसार। अब सोचिए जरा, कितनी कमाल की बात है ये। बिंबिसार और बिंदुसार, दो बिल्कुल अलग अलग राजवंशों के राजा जिनके बीच सदियों का फासला था, उन्हें बस एक ही शब्द में कोड कर दिया गया है। और इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी क्या थी? वो थी जैन धर्म के प्रति इनकी श्रद्धा और संरक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सुराग है शत्रु। ये तो काफी सीधा है। ये हमें ले जाता है बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु तक, जो अपने पिता की ही तरह जैन धर्म के एक बहुत बड़े संरक्षक थे। शत्रु के बाद आता है उदय। ये क्लू हमें सीधा ले जाता है अजातशत्रु के उत्तराधिकारी राजा उदयन के पास, वही जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। अब जो अगला शब्द है गुप्त, वो भारतीय इतिहास के सबसे बड़े नामों में से एक का राज खुलता है, और वो नाम है मौर्य साम्राज्य के महान संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। और पहली लाइन का आखिरी शब्द है जानी। अब सुनिए, ये किसी राजा का नाम नहीं है, बल्कि ये वो सुनहरा धागा है जो इन सभी मोतियों यानी इन सभी राजाओं को एक साथ पिरोता है, और वो धागा है जैन धर्म। ये शब्द हमें याद दिलाता है कि इन सब शासकों में कॉमन क्या था। तो पहली लाइन तो डिकोड हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बारी है दूसरी पंक्ति की। देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से राज छुपे हैं। तैयार हो जाइए संरक्षकों के एक और समूह से मिलने के लिए। दूसरी लाइन शुरू होती है संप्रति से, और ये हमें सीधा ले जाता है सम्राट संप्रति के पास। ये महान सम्राट अशोक के पोते थे, और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने पूरे भारत में हजारों की संख्या में जैन मंदिर बनवाए थे। अगला शब्द है खार। ये इशारा है कलिंग के बहुत ही प्रभावशाली राजा खारवेल की तरफ, जिनकी कहानी हमें मशहूर हाथी गुम्फा शिलालेख में मिलती है। फिर आता है अमोघ। ये सुराग हमें जोड़ता है शक्तिशाली राष्ट्रकूट सम्राट अमोघ वर्ष प्रथम से। वो अपनी जबरदस्त सैन्य शक्ति के साथ साथ जैन धर्म के प्रति गहरे सम्मान के लिए भी जाने जाते थे। इसके बाद है कन्हाई। ये भी एक बहुत ही चतुर इशारा है। कन्हाई यानी कान्हा कृष्ण का ही एक रूप है, और ये हमें राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण राज प्रथम की याद दिलाता है। अच्छा, ये वाला तो काफी सीधा साधा है। तीसरे इंद्राज का मतलब ही है इंद्राज तृतीय, तो यहाँ इस राष्ट्रकूट शासक की पहचान में कोई शक ही नहीं बचता। और दूसरी लाइन का आखिरी शब्द है मलाई। ये हमें राजा मल्ल की तरफ इशारा करता है, जो इस लिस्ट में एक और जरूरी जैन संरक्षक हैं। तो 2 लाइनें डिकोड हो चुकी हैं और इतिहास के पन्ने एक एक करके खुल रहे हैं। अब इस लिस्ट को पूरा करने के लिए चलिए आखिरी लाइन के कोड को भी तोड़ते हैं। देखिए, ये लाइन सिर्फ एक अक्षर से शुरू होती है, च, और ये एक अक्षर प्रतीक है महान सेनापति और मंत्री चामुंडराय का, वो ही जिन्होंने श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की विशाल गोमटेश्वर प्रतिमा बनवाई थी। अगला शब्द है सिद्ध। ये हमें गुजरात के शक्तिशाली चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह से जोड़ता है। पता है, उनके शासनकाल को गुजरात का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, जहां उन्होंने जैन विद्वानों को बहुत सम्मान दिया था। नेक्स्ट क्लू है कुमार। ये हमें ले जाता है एक और महान चालुक्य शासक कुमारपाल सिंह तक।
इन्होंने तो आचार्य हेमचंद्र के प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपनाया और उसे अपने राज्य का धर्म ही बना दिया। और अब हमारा आखिरी सुराग, चंदालाई। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह किसी एक राजा की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक पूरे के पूरे राजवंश की बात कर रहा है। ये इशारा है चंदेल शासकों की ओर, जो खजुराहो के मंदिरों के लिए तो मशहूर हैं ही, साथ ही वो जैन धर्म के भी संरक्षक थे। तो लीजिए, पूरा कोड क्रैक हो चुका है। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और उस अविश्वसनीय ऐतिहासिक तस्वीर को देखते हैं जिसे इस एक छोटे से श्लोक ने हमारे सामने खोल कर रख दिया है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 6ठी सदी ईसा पूर्व के बिंबिसार से लेकर लगभग 12वीं सदी के चंदेलों तक, मतलब इस एक छोटे से श्लोक ने हमें जैन धर्म को मिले शाही संरक्षण की एक लगातार चलती हुई धारा दिखाई है। ये धारा लगभग 2000 साल तक फैली हुई थी, और वो भी भारत के अलग अलग साम्राज्यों और इलाकों में। ये सचमुच इतिहास का एक कमाल का खजाना है जो सहेज कर रखा गया। तो बस सोचिए, सिर्फ 2 लाइनों में करीब 2000 साल का इतिहास समाया हुआ है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे इतिहास में ऐसे और कितने कोड और कितने राज छिपे होंगे जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई आए और उन्हें डिकोड करे।